दिमाग ना आपको इस तरह घुमा रहा है, इस तरह खिचड़ी पका रहा है ना कि आप भी समझ नहीं पाएंगे। वो खिचड़ी आपसे खाया भी नहीं। एम टाइप के ब्रेन वाले लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये क्रेज होता है, सीख नहीं सकते हैं तो उसको रिकॉर्ड करो, अपने फ़ोन में रखो, अपने आप को मैनेज करना ना सीखो, अपने थॉट्स को मैनेज करना सीखो, अपने आप पे ध्यान दो। मॉर्निंग में उठना ना वो बात अलग होती है, वो फीलिंग ही अलग। एक साल मैंने भी ये गलती किया, सब कुछ छोड़ के सिर्फ कैरियर में लग गई, सब कुछ छोड़ के वीडियो बनाने में, एडिटिंग में, यूट्यूब पे चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने में, लर्निंग करने में। लाइफ में जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना तो ट्विस्ट कहाँ बचेगा। और मैं हमेशा से यही सोचती हूँ, जब कुछ अच्छा और स्मूथली चलने लगता है ना, ये थिंकिंग ना मुझे जीने नहीं देते हैं कि इतना स्मूथली कुछ चल नहीं सकता। स्मूथली अगर कुछ चल रहा है ना तो इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा कांड होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा बम फूटने वाला है। इट जस्ट द इनर फीलिंग कि बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा है, डे बाय डे सब कुछ बहुत ही स्मूथली निकल रहा है। और फिर मेरे माइंड में थिंकिंग आता है, इतना अच्छा तो सच में कुछ चल नहीं सकता, और इतनी अच्छी लाइफ, इतनी अच्छी किस्मत मेरी कहाँ है जो बिना किसी कांड हुए इतना दिन इतना स्मूथली निकल जाएगा। मुझे ना खुशी भी हजम नहीं होती है, पछता ही नहीं है। पता नहीं कैसा डाइजेशन सिस्टम है कि मैं इतनी खुश रह रही हूँ, मेरी लाइफ इतनी स्मूथली चल रही है, मैं परफेक्टली सब कुछ कर रही हूँ, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ। नो नो नो। सो मैंने ना डिसाइड किया था कि मैं 4 चीज़ में से एक चीज़ चुनने वाली हूँ। सबसे पहले अपनी आईडी को चुना, जिस पर मैं एक्सप्लोरर वीडियो डालती हूँ, मेकअप वीडियोस डालती हूँ, जिस पर मैं लुक क्रिएट करती हूँ और अच्छा अच्छा लुक सेलिब्रिटीज़ का क्रिएट करके डालती हूँ। उस पर मैं अपनी डेली रूटीन्स भी कभी कभी डाल दिया करती हूँ। सेकेंड आईडी जो मेरी सिस्टर की है, ब्राइडल मेकअप उसको भी मैनेज करती हूँ। उसको मैनेज करना, उसके रील्स एडिट करना, उस पर पोस्ट करना, दैट्स ऑल। दोनों सेम मैच खाता है, बस पोस्ट अलग अलग करना है। मैंने इन 2 चीज़ों को चूज़ किया। अब यही 2 काम मुझे यूट्यूब पे भी करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि हम ना लॉन्ग वीडियोस नहीं क्रिएट कर पाते हैं, और क्रिएट कर भी पा रहे हैं तो हम अच्छे से एडिट नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ना कभी कभी कि मुझे ना लॉन्ग वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर लगता है शॉर्ट वीडियो मस्त है, शॉर्ट वीडियो लोग जाएंगे, ज़्यादा रीच में जाएगा, वहाँ से ऑडियंस आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि इंगेजमेंट और रीच और ये वॉच टाइम ना सिर्फ लॉन्ग वीडियोस से कंप्लीट होंगे। मेरा आज तक ऐसा कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं है जिस पे मेरे 1000 व्यूज़ गए हों। पता है 3 साल से यूट्यूब चला रही हूँ। सोचती थी पहले 3 साल, 1 साल तो सबसे 2 साल तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ़ोन की थी। बिल्कुल भी अच्छा फ़ोन नहीं था, नो स्टोरेज, लेस स्टोरेज, और हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। अच्छे से किसी तरह से वीडियो भी बनाते थे तो वो ढंग के एडिट नहीं हो पाता था, नेटवर्क प्रॉब्लम, डेटा प्रॉब्लम, सब कुछ। फिर क्या आया ना लाइफ में स्टेज, एक अच्छा फ़ोन मिला, बैकग्राउंड भी सेट हो गया। जब स्टार्ट किया था तब कुछ नहीं था, ना बैकग्राउंड सेट था, ना अच्छा सेटअप था, ना लाइट था, ना ही कोई कनेक्शन था नेटवर्क का जिससे हम इजली वीडियोस बना पाए। लेकिन ना तभी क्रेज़ था, तभी जोश था कि हाँ नहीं इसको करना है। और काश मेरे पास फ़ोन होता अच्छा तो मैं कितने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती, कितने अच्छे अच्छे रील्स बनाती और मैं फेमस हो जाती। मेरे पास ऐसा लाइट होता, बैकग्राउंड होता, इतनी सारी चीज़ें होती तो ना मैं ना बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाती। ये सब कहने की बात होती है, इतना कान खोल के सुन लो तुम। ये जो तुम कह रहे हो ना आज कि ये होता तो कर लेंगे, वो होगा तो कर लेंगे, ये सब जब हम मेरे पास हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। बेवकूफ़ हो गया, दिमाग तुम्हारा ख़त्म हो गया है। जब तुम्हारे पास सब कुछ ऑलरेडी हो जाएगा तो तुम्हारा करने का मन करेगा? अगर तुम्हारा मन भी करेगा ना तब भी तुम वो नहीं कर पाओगे। एज लाइक मी, एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ। अभी सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ हियर, बट प्रॉब्लम ना माइंड में है। प्रॉब्लम माइंड में ये है, व्यूज़ नहीं जा रहे हैं। सबसे मस्ट यही तो है कि हमारे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं जाते। हम इतना अच्छा क्रिएट करते हैं, इतना अच्छा लुक बनाते हैं। मैं बुरी हूँ क्या? मेरा शक्ल बुरा है क्या? मैं दिखती ख़राब हूँ क्या? नहीं ना, इतनी अच्छी वीडियो बनाती हूँ, इतनी अच्छी हूँ, फिर भी व्यूज़ नहीं जाते हैं। यूट्यूब एल्गोरिथम, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को पता नहीं क्या मुझसे ही दुश्मनी है कि साला मेरे ही वीडियोस पे व्यूज़ नहीं जाते हैं, मेरे ही वीडियोस रीच में नहीं डालते हैं। ऐसा थिंकिंग आता है माइंड में, बट कुछ नहीं कर सकते। हम सोचते हैं, रह जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है जिसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना,
ये 50 चीज़ें जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, खिचड़ी पक रहा है, मैं ना सच में बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत बोर हो चुकी हूँ। और सच में अब लग रहा है कि क्या स्टेप लूँ, क्या स्टेप लूँ। तब जाके मैंने कैमरा खोला है और बैठा है। 6 महीने पहले ना मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी। उसने इतने सारी लड़कियों को प्रोग्रेस कर दिया है, इतने सारी लड़कियों को ना इनकरेज कर दिया है, इतने सारी लड़कियों में करेज डाल दिया है। भाई तुम वीडियो बनाओ, कैमरा खोलो, सीधा देखो, ना इधर देखो ना उधर देखो, कैमरे में देखो, फ्रंट देखो, जो मन में आए सब कुछ बोल जाओ, जो मन में आए सब कुछ बोल जाओ। दिमाग में खराब है क्या? इतना आसान नहीं है यूट्यूब चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, वीडियोस डालना। मैं नहीं कह रही हूँ तुम आम घास डाल दे रहे हो तो बात अलग है। एक क्रिएटर बनने के लिए ना, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए ना, एक अच्छा लाइफ जर्नी उस पर डालने के लिए ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, पता नहीं कितने सारे एंग्जाइटी से गुजरना पड़ता है। मैं पक चुकी हूँ, एकदम पक चुकी हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ ना कि मैं सोच रही हूँ काश मैं वीडियोस ना बनाती, काश मैं किसी पढ़ाई सेशन में होती, काश मैं किसी पढ़ाई के लाइन में जा रही होती, तो शायद आज मेरा ये सिचुएशन ना होता है इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया को लेके। शायद मैं इंस्टाग्राम पे कहीं अवेलेबल ही ना होती। 50 लोग जब मुझे सर्च करते मैं नहीं मिलती तो मुझे खुशी होती। कैसा होता? मैं अभी ऐसा सोच रही हूँ। मैं अभी इसलिए ऐसा सोच रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि 1000 लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे सर्च करते हैं, मैं इजली मिल जाती हूँ, मैं अवेलेबल हूँ। ये दिमाग ना आपको इस तरह घुमा रहा है, इस तरह खिचड़ी पका रहा है ना कि आप भी समझ नहीं पाएंगे। वो खिचड़ी आपसे खाया भी नहीं जाएगा, ना ही पचेगा, पेट भी खराब होगा। ये कुछ ऐसा चल रहा है। एक तो प्रॉब्लम ये है, करना तो मैडम को 1000 चीज़ें हैं, इट्स मी, मुझे 1000 चीज़ें करना है। मैं अगर ये सोच लूँ कि नहीं आज से मुझे सिर्फ एक काम करना है, हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। कहते हैं ना कुछ लोग यम माइंडेड होते हैं, यम माइंडेड ब्रेन वाली गर्ल। मैं सोच रही हूँ कि मैं ही ऐसे क्यों हूँ। अगर मैं 4 साल पहले किसी एक कैटेगरी में गई होती, किसी एक एरिया में मैं अपना कैरियर बिल्ड कर रही होती, तो आज मैं बहुत ही कामयाब, बहुत ही सक्सेसफुल लड़की होती। लेकिन नहीं, मेरा जो एम माइंड ब्रेन है ना, मुझे कभी अग्रीमेंट दिया ही नहीं, कभी भी अलाउ किया ही नहीं कि मैं किसी एक काम को लेके बैठूं और उसी में जी जान लगा दूं, उसी में आगे जाऊं। कभी हुआ ही नहीं। कर क्या सकते हैं? ये जो एम माइंडेड वाले लड़कियां होती है ना, लड़के होते हैं ना, इनको 1000 चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। 1000 चीज़ें भी मैंने कम बता दिया। दूर दूर तक सोचेंगे मुझे गिटार बजाना आना चाहिए, मैं बजा लूँगी, मैं सीखूँगी। मुझे सिंगिंग आना चाहिए, मुझे डांसिंग आना चाहिए। इवन वो आना ही नहीं चाहिए उनको, वो करते भी हैं। एज लाइक मी, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग एंड गिटार बजाना, गाना, नाचना, किसी भी प्ले में माहिर होना, बैडमिंटन खेलना, फुटबॉल खेलना, यहाँ तक हॉकी भी खेलना, यहाँ तक टेनिस भी, इसमें इंटरेस्ट है। यहाँ तक मैं चाहती हूँ मैं शतरंज भी खेलूँ, मैं चाहती हूँ मैं हर एक खेल में माहिर रहूँ। मतलब मैं चाहती हूँ, और मुझे पता है अगर मैं किसी भी काम में लग जाऊँ ना तो मैं उसको 100% बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकती हूँ। इतना मेरे अंदर पेशेंस, इतना करेज है। जो एम टाइप की ब्रेन वाले लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये क्रेज़ होता है सीखने का। पता नहीं कौन सा क्रेज़ है, सब कोई बोल चुका है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई। मैं मौज में हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर रही हूँ, मैं एबिल हूँ, कुछ भी करने में एबिल हूँ और मैं वो करूँगी। बात करते हैं 4 साल पहले की, जब मैं बहुत कुछ सोच रखी थी, बहुत कुछ करने के लिए ठान रखा था और तब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। अब चीज़ें अवेलेबल है, मैं चाहती हूँ मैं उसको यूज़ करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उसका फ़ायदा उठाऊँ और उससे मैं कुछ कर पाऊँ। क्योंकि जब जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है ना, तभी उसको अहमियत पता चलती है, और जब आ जाती है ना तो उनको ज़रा सी भी वैल्यू नहीं होती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं अभी, तो वो होते हुए भी आपके लिए ना होने के बराबर हो जाएगा। और जो चीज़ आप चाहते हैं वो फिर लाइफ में आपको कभी नहीं मिलेगा। तो अगर अपने सपनों को पूरा करना है और जो चीज़ें आपके पास अभी नहीं है उसको मेहनत करके हासिल करो।
अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि तुम जो चाहते हो फ्यूचर में वो सब कुछ तुम्हारे पास हो। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, पावरफुल बनाओ, पैसे कमाओ, कैरियर बनाओ। दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरी इन माई लाइफ। चैप्टर इज नॉट एंड हियर। दिस इज अ पार्ट ऑफ माई बुक। दिस इज अ ब्रेन, एंड इस ब्रेन का ये बहुत ही छोटा तिनका सा पार्ट है जो मैं आज इस 11 मिनट की वीडियो में बता रही हूँ। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ना मैंने जो बोला है? जरा गौर फरमाना कि मैंने ये आज क्यों निकाला है। मैं बहुत पक चुकी थी, मैं बहुत बोर हो चुकी थी, मेरा दिमाग ना एकदम ओवरलोडेड हो चुका था, बर्न आउट हो चुका था। अपने आप को मैनेज करना ना सीखो, अपने थॉट्स को मैनेज करना सीखो, अपने आप पे ध्यान दो। मैं बताने जा रही हूँ ये कि जो मैंने डिसाइड किया, जो मैंने शेड्यूल बनाया, जो मैंने टाइम टेबल बनाया, उसके अकॉर्डिंग मैं चल पाती हूँ या नहीं। मैंने शेड्यूल बनाया था मैं 5 बजे उठूँगी। 5 बजे से उठने के बाद 10 बजे के अंदर अंदर मुझे क्या क्या करना होता है। मैं 5:30 बजे उठती हूँ। कुछ दिन तक तो मैं 5 बजे उठी। मैंने नेचर को एंजॉय किया और लाइफ को ना एक अलग वे से देखा। मॉर्निंग में उठना ना वो बात अलग होती है, वो फीलिंग ही अलग होती है। वो फ्रेशनअप जो आपको फील होता है ना, वो जो प्योर वाली ताज़ी ताज़ी हवा आती है ना और आपको छू के निकलती है ना, कभी तुम उठ के देखना। जो लोग 9 बजे 7 बजे 8 बजे उठने वाले हैं ना, कभी 5 बजे 4 बजे उठ के देखना, फिर तुमको फील होगा कि लाइफ क्या है। और सच में सुबह सुबह उठना कितना ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए, हर एक इंसान के माइंड के लिए। अब 5 बजे उठने के बाद कुछ टाइम तक बाहर टहलना, फ्रेश एयर लेना, उसके बाद में 10 मिनट योगा करना, स्ट्रेचिंग करना, फिर उसके बाद में फ्रेश होके 2 घंटे बैठ के पूजा करना। 2 घंटे के बैठ के पूजा करने का मतलब ये नहीं कि मैं बैठ के भगवान से कुछ मांगती हूँ या फिर हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मंदिर बहुत बड़ा है जिसकी वजह से मुझे 2 घंटे लग जाते हैं नॉर्मल पूजा करने में भी। 2 घंटे पूजा करने के बाद बुक्स पढ़ना, 2 पेज डेली। अगर दिल किया तो 3-4 पेज पढ़ लिया, नहीं तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 पेज पढ़ना ज़रूरी होता है अपने माइंड को एक्टिव करने के लिए। सुबह जब रीडिंग करते हैं ना तो हमारा दिमाग खुलता है, चीज़ें हमें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। उसके बाद में ब्रेकफास्ट लेना, 9 बजे ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है, बाकी बचता है 9 बजे के बाद 10 बजे का टाइम पीरियड। उसमें या तो मैं एक वीडियो बना लेती हूँ स्किन केयर का, क्योंकि सबके बाद स्किन का भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, आपको पता है मेरे यहाँ डार्क स्पॉट थे और इतना बुरा डार्क स्पॉट था ना कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डार्क स्पॉट थे। सब कुछ गायब हो गया स्किन केयर की वजह से। सिर्फ 2 प्रोडक्ट यूज़ किया है। स्किन केयर मस्ट है अगर अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा फील करना चाहते हैं, अपने माइंड को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने फेस का केयर करें, अपने हेयर का केयर करें, अपनी बॉडी का केयर करें, अपने हेल्थ का केयर करें। फर्स्ट आपका हेल्थ है, सेकंड ये दुनियादारी का सारा मामला है। 1 साल मैंने भी ये गलती किया, सब कुछ छोड़ के सिर्फ कैरियर में लग गई, सब कुछ छोड़ के वीडियो बनाने में, एडिटिंग में, यूट्यूब पे चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने में, लर्निंग करने में। बट फिर ध्यान आया कि नहीं, अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। जब हम खुद ही हेल्दी नहीं रहेंगे, माइंड चलेगा नहीं, तो हम क्या खा करेंगे। अगर बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई ना तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना, मैंने इसमें कहा क्या है। अगर बात थोड़ी बहुत समझ में आई है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। खैर, सबसे पहले अगर लाइफ में कुछ करना है तो ये डिसाइड करो कि करना क्या है। सबसे पहले वो लिखो। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पता करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है। मेन मुद्दा नहीं पता होगा तो फिर आप सल्यूशन भी नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है ये ही नहीं पता है तो आप करेंगे क्या। सबसे पहले अपने गोल को राइट करो, तुम्हें लाइफ से चाहिए क्या है। 2 चीज़ें हमेशा इंसान को चाहिए होता है, पैसा और एक अच्छा और एक हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ मिलती है पैसों से। पैसे कमाओ, पैसे कमाने के बाद फिर सोचना तुम्हें क्या चाहिए, वो जीवन का असली मुद्दा होगा। तुम्हारे पास पैसे होते हुए भी अगर तुमको सुकून नहीं मिल रहा है तब फिर तुम खोजना कि तुम्हें क्या चाहिए। फिलहाल रिमाइंड, नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, उनको राइट करो और फिर देखो ज़रूरी क्या है और चाहिए क्या है।
जो चाहिए उसको हासिल करने के लिए हर एक दिन अपने आप को डेवलप करूँ, हर एक दिन नई नई चीज़ें सीखूँ। एवरीथिंग इज़ ओवर हियर। जितना था मेरे दिमाग में मैंने बोल दिया है, और अभी ना मैं बना बना के नहीं बोलने वाली हूँ या फिर नहीं सोच समझ के नहीं बोलने वाली हूँ। ये सब कुछ जो मैंने बोला है ये 3-4 दिन का खिचड़ी है जो मेरे दिमाग में बहुत बुरी तरह से पक रहा था, इसलिए मुझे बोलना ज़रूरी था। और हाँ, मैं इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं मोटिवेशन चैनल को बंद कर दूँगी, जो मैं बहुत टाइम से चला रही थी। इसमें बहुत टाइम से मैं वीडियोस बना रही थी, डाल रही थी, बट मैंने सडनली इसको बंद कर दिया क्योंकि मैं दूसरी आईडी पे फोकस कर रही थी। लेकिन आज ये बहुत ज़रूरी लगा मुझे करने का। जो हम कह नहीं सकते हैं ना, वो हम कहीं ना कहीं तो लिख सकते हैं ना कहीं रिकॉर्ड तो कर सकते हैं ना। तो आपके माइंड में कुछ है, अगर आप किसी से कह नहीं सकते हैं तो उसको रिकॉर्ड करो, अपने फ़ोन में रखो। एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग से तो निकल जाएगा, एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में तो स्पेस मिलेगा। अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले जो माइंड में है उसको निकालो, किसी से बोल दो, किसी से कह दो, या लिख लो, या फिर वीडियो में रिकॉर्ड कर दो। माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा और फ्रेश फीलिंग आएगी, तब जाके आप कुछ अच्छा सोच सकेंगे और अच्छा कर सकेंगे। इफ़ मूड चेंज, सो मेट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, मैनेज योरसेल्फ।